हेलो एवरीवन, दिस इज़ 1st ऑफ मार्च एंड यू आर वाचिंग आई स्पेस सिंप्लीफाइड। और ये न्यू मंथ शुरू होने वाला है, तो आप लोग अगर इससे पहले अगर शेड्यूल पे नहीं भी हो ना, तो आप इसको कैरी आउट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आज हमारा 1 मार्च है और यू आर वाचिंग आई स्पेस सिंप्लीफाइड। तो चलते हैं। देखिए, हमारा 1 मार्च का शेड्यूल चल रहा है, उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट जो हम लोग ऑलरेडी कैरी आउट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो उस पार्ट में हम लोग स्पेक्ट्रम को ऑलरेडी, जो हमारा स्पेक्ट्रम का पार्ट चल रहा है, उसमें आज मैंने चैप्टर 16 को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हम लोग एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट को जानेंगे। ठीक है ना, क्लियर है? चैप्टर 16 में एनसीएम एंड खिलाफत मूवमेंट को जानेंगे। उसके बाद इंट्रोड्यूस करेंगे चैप्टर 16 एंड चैप्टर 17 को इंट्रोड्यूस करेंगे। चैप्टर 17 में दे रखा है स्वराजिस्ट इमरजेंस एंड सोशल आइडियाज़ एज वेल एज रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन साइड इंडिया, जैसे HSRA एंड HRA। ठीक है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है ना, जिसमें आपको भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब का इंट्रेंस होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इन दैट। तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है। कौन कौन सा चैप्टर करना है? चैप्टर 16 करना है, चैप्टर 17 करना है। 16 में आपको एनसीएम मिलेगा एंड खिलाफत मूवमेंट के बारे में मिलेगा। ठीक है ना, तो आपको इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर 16 और 17 कर लेना है। स्पेक्ट्रम का खत्म करने के बाद हम लोग को आगे बढ़ना है। फिर हम लोग अब थोड़ा सा Q&A सेशन जो हमारा पास चैप्टर का चलता है वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, गांधी जी के सबसे पहले स्कूल का नाम क्या था? ठीक है ना, जो प्राइमरी एजुकेशन जो गांधी जी ने लिया ना, उसके स्कूल का नाम आपको बताना है। ठीक है, और आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, पार्टिसिपेट कीजिएगा तो थोड़ा सा आप लोग को अभी पॉजिटिवनेस लगेगा। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, एक पोमोडोरो ऐप आता है। ठीक है, पोमोडोरो ऐप, एक ऐप आता है क्लॉकवर्क टोमेटो। ये ना आपके पूरे के पूरे दिन को कब कब आप बैठ रहे हो ना, शेड्यूल को, वो आपको काफ़ी ट्रेस करके रखता है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप जाओगे, आपको मैं बता दूंगा कि इस तरीके से आप अपने पूरे दिन की अकाउंटेबिलिटी को रख सकते हो। ठीक है ना, देखो आप कर क्या रहे हो पूरे दिन में, आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि नो वन, अब देखिए कोई ऐसा नहीं होगा ना कि आपको आके, अब शेड्यूल बना दिया मैंने, अब आपके घर के फैमिली मेंबर्स होंगे जो आपको बोलेंगे बैठ के पढ़ो, लेकिन हाँ, ट्रेस आपको रखना पड़ेगा, ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि आपका पूरा दिन कैसे जा रहा है। ओवरऑल जब आप सोने जाते हो या फिर आप जब पढ़ाई छोड़ते हो, तो आपकी ओवरऑल किस सिचुएशन पे आप हो। ठीक है ना, हमेशा याद रखना एक चीज़, हम जब भी स्टार्ट करो तो 0 से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जब भी मेंटल सेटिस्फेक्शन की बात हो ना, तो यहाँ पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप स्टार्ट यहाँ से कर रहे हो और एंड यहाँ पे कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। स्टार्ट यहाँ पे इज़ ओके, ठीक है ना, बट एंड शुड बी देयर। तो ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन था गांधी जी के स्कूल का नेम क्या था। ठीक है ना, और दूसरा क्वेश्चन है मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म जो था उसको कहा गया था अनवॉर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग अ सनलेस डॉन। याद रखिएगा क्या कहा गया था, अनवॉर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग अ सनलेस डॉन। किन के द्वारा ये कहा गया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया गांधी जी के स्कूल का नेम। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म को कहा गया था अनवॉर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग अ सनलेस डॉन बाय होम। ठीक है ना, चलिए, एक क्वेश्चन और है जिसमें आपको बताना है माइकल ओ डायर एंड जनरल रेगनार्ड डायर। ठीक है ना, आपको एक चीज़ बताना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए, इससे क्वेश्चंस घुमा के पूछते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपको बताना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और आपको यही बताना है कि 13 अप्रैल 1919 को जो ज्वालावाला मास्कर हुआ, उसमें किसने ऑर्डर किया था, किसके कहने पर ऑर्डर किया था। ठीक है, तो आप आराम से क्वेश्चन सुनो और आराम से रिप्लाई करना। देयर इज नो नीड टू बी इन हरी। ठीक है, अब देखिए, फिर आपको बताना है क्वेश्चन, गांधी जी का पहला हंगर स्ट्राइक कहाँ पे हुआ था। ठीक है ना, गांधी जी का पहला हंगर स्ट्राइक कहाँ पे हुआ था। ठीक है, और जलियांवाला बाग के लिए ना जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी, वो कौन सी कमेटी थी, आखिर उसकी कंक्लूजन क्या हुई थी, तो आपको पता ही होगा। बस आपको कमेटी का नेम बता देना है। ठीक है ना, चलिए, तो ये हुआ आज का हमारा हिस्ट्री का रिविजन सेगमेंट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं साइंस एंड टेक पे। देखिए, साइंस एंड टेक में नैनो टेक मेरे को देना था, लेकिन मैं कुछ काम में स्ट्रक कर गया था, तो मैं दे नहीं पाया। मैं अभी कुछ देर में बना दूंगा इसको। ठीक है, तो नैनो टेक और 5G हमारा हो चुका है। ठीक है, नैनो टेक एंड 5G हमारा ऑलरेडी डन है। अब हम नैनो टेक एंड 5G डन है, अब हमें बायोटेक स्टार्ट करना है, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना, तो बायोटेक्नोलॉजी वाले सेगमेंट में क्या क्या पढ़ना है, बेसिकली ये हमें समझना है। स्टेम सेल्स के बारे में जानना है, जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में जानना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में जानना है, DNA टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है। आप कहोगे कि कहाँ से, तो पूरी की पूरी यूट्यूब भरी पड़ी है। वैसे मैं भी इसको एक क्लोज लुक दूंगा और मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है ना, स्टेम सेल्स, जीनोम सीक्वेंसिंग, GM क्रॉप्स, DNA टेक्नोलॉजी। अगर आपको मान लीजिए, अगर आप कंप्लीट इस टॉपिक को कंफाइन नहीं कर पा रहे हो ना, फिर बस जो टॉपिक्स दिया ना मैंने, स्टेम सेल्स, जीनोम सीक्वेंसिंग, GM क्रॉप्स, DNA, इसको सर्च करके आपने एक छोटी छोटी सी नोट्स बना लेना। ठीक है ना,
आप ट्रस्ट करो, ये आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हेल्प करेगा और फिर आप मेरे को थैंक कहोगे, ठीक है। चलिए, और आज का IR सेगमेंट में मैंने क्या रखा है देखते हैं। इंडिया चाइना को मैंने आज इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है ना। इंडिया चाइना आपको पता ही है कितना कॉन्फ्लिक्ट वाला रेंज चल रहा है, ठीक है, तो इसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है। चलिए देखिए, आखिर इंडिया चाइना जानना है इंटरनेशनल रिलेशन में, लेकिन हमारा क्या पर्पस क्या होना चाहिए। तो पर्पस होना चाहिए उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स को समझना, फिर चाइना का लैंड बॉर्डर जो लॉ है उसको समझना, फिर ट्रेड्स कैसे इंपैक्ट करती है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आप अब देखो यहाँ तक तो हो गया। अब हमें हमारा मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है, जो ट्रेड में इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है चाइना को, चाइना कितना एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, इंडिया कितना इंपोर्ट करता है और चाइना कितना इंपोर्ट करता है। तो इसकी एक टेबल बना के अपने पास रख लेना, ठीक है। आपको ये इकोनॉमी सर्वे में मिल जाएगा, इंडिया के इकोनॉमी सर्वे में, या फिर आप किसी भी ऑथेंटिक डाटा से उठा करके आप इसको एक जगह लिख के रख सकते हो। एग्जाम में अगर इंडिया चाइना का कुछ भी पूछता है आप उसको चिपका सकते हो, ठीक है ना। आपके पास डाटा के साथ ये कोर फैक्ट्स आपको अगर याद रहा ना, तो आप बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव आउटलुक दे सकते हो अपने आंसर में, ठीक है। फिर आज का करंट अफेयर सेगमेंट तो हमारा चल ही रहा है। आज हम लोग फरवरी के वन लाइनर को देखेंगे। कहीं से भी किसी भी यूट्यूब चैनल को उठाना जो थोड़ा अच्छा पढ़ाते हो, बस रीड ना कर रहे हो, उनका उठाना, एक बार सुन लेना फरवरी की पूरी वन लाइनर करंट अफेयर को। जनवरी हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, बस एक बार क्विक में सुन लेना, ठीक है। या फिर होगा तो अगर मिल गया तो मैं भी बना दूंगा। डेली करंट अफेयर जो हम लोग का चल रहा है ऑलरेडी, एडिटोरियल पार्ट द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से, ये तो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। आज मैंने ज्योग्राफी के एक टॉपिक को फिर से इंट्रोड्यूस किया है। कौन सा? तो ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड पे आपको रिसर्च करना है, ठीक है ना। जहाँ से जो भी टॉपिक मिले, NCERT भी खोल सकते हो, ठीक है, या फिर आपको कहीं यूट्यूब से हेल्प ले लो, या फिर आपके पास नोट्स होगा। ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड को आप मैप पे दिखा लेना एक बार, ठीक है। मैप पे दिखा लेना, कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ मेजरमेंट्स होती हैं, कुछ डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं ना इसके, उसको एक कभी सीट पे लिख के, या फिर आपके पास नोट्स होगी ज्योग्राफी पे, उसको कलर कर लेना, ठीक है। ये एक बार इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया। और आज मैपिंग वाले सेगमेंट में हम लोग इंडिया चाइना इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो इंडिया चाइना के बीच में जो डिस्प्यूटेड रीजन्स है ना, उसकी मैपिंग कर लेना। जैसे अक्साई चीन हो गया, अरुणाचल का जो एरिया हो गया, ठीक है, डोकलाम हो गया। तो आप एक बार पूरे मैप पे जाना कंप्लीट पे और देख लेना, हाँ इंडिया और चाइना कहाँ से इंटर कर सकता है इंडिया में, चाइना कहाँ पे इशू कर रहा है, अक्साई चीन कौन सा है, फिर POK का कौन सा पार्ट चाइना को जाने वाला था, फिर चाइना कहाँ तक अपने आप को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानती है, ये सब देख लेना एक बार, ठीक है ना। देख के कंप्लीट होगा। अच्छा, आप लोग अगर इसको फॉलो कर रहे हो ना, तो आप प्लीज़ मेरा कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है ना। और एक चीज़ और, फिनिश कब कर रहे हो, फिनिश करने के बाद भी एक बार लिख देना कि जैसे आई हैव ऑलरेडी फिनिश दिस, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि कौन कौन कर रहा है। चलिए, कुछ लोग तो कर ही रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ, तो बस दैट्स ऑल फॉर मी, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।